सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा एक अच्छा पुश सेशन रहने वाला है जिसमें हम अपने चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप को ट्रेन करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं अपनी प्री वर्कआउट में, जिसमें 50 ग्राम ओट्स, प्रोटीन और साथ में कुछ आप फ्रूट ऐड कर सकते हो। मैं बेसिकली बनाना ऐड करता हूँ। ओट्स लेने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो हाई प्रोटीन ओट्स आते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि उसके बेसिकली जो प्रोटीन सोर्स है वो क्या है, जबकि जो आप वे प्रोटीन लेते हो उसमें आपको सोर्स पता होता है, क्वालिटी पता होता है। तो कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जल्दबाजी हर चीज़ को जल्दी जल्दी करने में। कई बार इट्स बेटर टू स्लो डाउन। मतलब आप एक बार रुको, देखो कि आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, और मतलब आपको नोटिस करना चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हो। थोड़ा फोकस करके थोड़ा सा लाइफ में कई बार स्लो होना भी अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपने रूट पे हैं या नहीं है। सो बेसिकली मैं लेता हूँ 5 ग्राम क्रिएटिन वेलकोर का, और ये 20 लाइफ का है, बीस्ट मोड प्री वर्कआउट। उसके साथ हम एक चुटकी भर डालेंगे ये, एंड दिस इज़ पिंक सॉल्ट। तो ऐसा कुछ मिक्सचर रेडी होता है। तो इसको डालते हैं बैग में और चलते हैं सीधा जिम। तो मैं अपने पुश डे में 3 एक्सरसाइज चेस्ट के लिए, 3 शोल्डर के लिए और 2 एक्सरसाइज अपने ट्राइसेप के लिए लगाता हूँ। अब अगर मानो हमें चेस्ट में पूरा फील नहीं हो विद इन 3 एक्सरसाइज, तो मैं उसमें कोई भी एक और ऐड कर देता हूँ जिसमें हमारे 2 से 3 सेट करते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद वार्म अप। तो ट्रेडमिल पे 2-3 मिनट जो है अपना वार्म करने के बाद क्रॉसओवर पे जो हैंडल है उसको पुश करना है ताकि हमारे शोल्डर, एल्बो जॉइंट, सारे जॉइंट जो है हमारे वार्म अप हो जाए। तो 2 से 3 मिनट ये करने के बाद वर्कआउट शुरू करेंगे। ऐसे जिम में जाओ भाई, जहाँ जाने का भी मन करे। तो मैं बताऊँगा ऐसा मैं कैसे कर पाता हूँ। देखो लाइटिंग वाइटिंग पूरी मस्त है। इस पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा वार्म अप देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले 10 kg की प्लेट लेनी है और उसको शोल्डर के अराउंड रोटेट करना है। सो वार्म अप हम ज़्यादा इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी इंजरी से बच सके, क्योंकि पुश का सेशन हमारा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों रहने वाले हैं। तो जॉइंट हमारे स्टेबलाइज हों इसलिए हम ज़्यादा वार्म अप लेंगे। सो चेस्ट प्रेस का इंक्लाइन पे पहले 2 सेट मैं वार्म अप के लेता हूँ, एक 12.5, दूसरा 15 kg का। बाकी उसके बाद जो है वर्किंग सेट करता हूँ, जो कि 3 सेट मेरे रहते हैं। सो ये हमारा सबसे पहला वर्किंग सेट है। इसकी फॉर्म पे बिल्कुल ध्यान देना है और स्लो मोशन में नीचे लेके आना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना पुश करना है। सबसे ज़्यादा जो पंप आएगा चेस्ट में वो इसी एक्सरसाइज में आएगा और सेकंड फिर अपना फ्लाई में आएगा। तो जितना ज़्यादा पंप होगा एज पर आर्नोल्ड, उतना ज़्यादा आपका मसल ग्रो करेगा। तो ये मेरी कोई पर्सनल थ्योरी नहीं है। दूसरा मैं मशीन में करता हूँ क्योंकि डंबल से करने के बाद जो है आर्म्स हमारे थक जाते हैं। तो सेकेंडरी में प्रेफर करता हूँ कि मशीन में मैं अपना वर्कआउट करूँ, जो कि इंक्लाइन या फ्लैट या जो भी आपके पास अवेलेबल मशीन हो। इसमें क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर पाते हैं और हमें इंजरी के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। उसके बाद डिक्लाइन। डिक्लाइन से जो आपकी लोअर चेस्ट है उस पर सबसे ज़्यादा पंप आने वाला है। सो इसके भी मैं 3 वर्किंग सेट रहने वाला हूँ। अब आपने नोटिस किया होगा कि हम इन 2 एक्सरसाइज में से किसी में भी वार्म अप नहीं लिया। इसके पीछे रीज़न यही था। सो जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो है फ्रंट फ्लाई एंड पैक फ्लाई। तो अब फ्रंट डेल्ट जो है वो भी हमारा इसमें ट्रेन हो रहा है और जो पैक है हमारा अपर पैक वो भी इसमें ट्रेन हो रहा है। सो इसके हमें 3 सेट लगाने हैं, 4-4 ईच। उसके बाद हमारा शोल्डर का वर्कआउट शुरू हो गया है। शोल्डर प्रेस, देखो देखते ही देखते हमारा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट भी हो चुका है और हमारा शोल्डर का वर्कआउट शुरू भी हो चुका है। टी शर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, ये छोटी है साइज में। उसके बाद साइड रेजेस। देखो पंप कितना अच्छा आ गया है इतनी एक्सरसाइज के बाद ही, जबकि अभी तो जस्ट हमने शोल्डर को ट्रेन करना ही शुरू किया। अब जो साइड रेजेस विद केबल में सबसे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो यही होती है। तो इसमें क्या करना है, अपने जो आपका टॉर्सो है उसकी हाइट पे लेना है। उसके बाद में
थोड़ा सा टोर्सो को रोटेट करके खड़ा होना है और ऐसे ही फ्लाई करना है। सबसे बेस्ट, अगर आपको डेल्ट को ग्रो करना है, मिडवेल डेल्ट को, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके स्लो मोशन में हमें रैप रेंज रखनी थी। उसके बाद अब हम अपने ट्रैप्स को ट्रेन करेंगे। आप किसी मशीन से भी कर सकते हो, अदरवाइज प्लेट्स के साथ भी कर सकते हो। सबसे लास्ट हमारी ट्राइसेप, जिसकी हम 2 एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मली, एक ओवरहेड प्रेस और एक किक बैक। इसमें हमारा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हेड ट्रेन हो जाते हैं। और इन सारी एक्सरसाइज के ना मैं 3 सेट लगाता हूँ ईच एक्सरसाइज। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादा अगर हम सेट रखेंगे तो ज़्यादा फटीग हो जाएगा। रैप रेंज जो है मेरी, मैं जनरली 10 to 12 भी रखता हूँ। अब थोड़ा एक्स्ट्रा पंप ट्राइसेप के लिए मैं ट्राइसेप पुश डाउन करूँगा सिंगल हैंड। अब देखो इसमें जो है आप दूसरे हैंड से हेल्प भी ले सकते हो कि आपको बैक में कितना जाना है। जीरो सिविक सेंस गाइस, अच्छा खासा पंप आ गया है। सो अभी हमारा वर्कआउट खत्म हो गया है। अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय। लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो। नेक्स्ट हमारा पुल सेशन रहने वाला है।